डियर स्टूडेंट्स, मेंस के लिए आंसर राइटिंग करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है। कुछ लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कुछ लोग अच्छा लिख रहे हैं। अच्छा लिखने का मतलब यह है कि वे ऐसा लिख रहे हैं कि इसमें कमियां तो हैं, लेकिन इसमें सुधार की, परिष्कार की संभावनाएं निकल कर आ रही हैं। मतलब ये कि आने वाले दिनों में वे इसे और भी इम्प्रूव करेंगे, लगातार लिखते रहेंगे तो इसमें और भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा और एग्ज़ाम तक, जिसमें अभी टाइम है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। तो लगातार लिखने का ये जो काम है, इस पे आपको करते रहना है। अथक ये परिश्रम है जिस पर बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिलने वाला है। तो इससे थकना नहीं है, इस काम को करते समय डिस्करेज भी नहीं होना है। आपकी कोई कॉपी जांचने वाला नहीं है, आप कहाँ से क्या करें, नोट्स कहाँ से लें, कहाँ से कैसे क्या लिखें, इन सब के बीच भी आपको अपने लिखने का, आंसर राइटिंग का ये जो प्रयास है ये करते रहना है। साथ ही अगर 38 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप सोचते होंगे कि मैक्सिमम इसमें कितना मिल सकता है। 38 मार्क्स में मैक्सिमम आप कितना ला सकते हैं, इसका एक नमूना यहाँ पे आपको देखते हैं। आपको यहाँ पे एक सैंपल हम दिखा रहे हैं। यह सैंपल है 53वीं से 55वीं जो 2012 में एग्ज़ाम हुआ था। उसमें हमारे एक क्लोज फ्रेंड, उनकी ये कॉपी है जो उन्होंने RTI के तहत मंगवाया था। इस कॉपी को देखने के बाद आप देखिए, समझ सकते हैं, ये कुंवर सिंह पर आया था एग्ज़ाम कि 1857 के महासंग्राम में वीर कुंवर सिंह की भूमिका पर विस्तार से लिखे। इस पर उन्होंने लिखा था 25 मार्क्स का पहले क्वेश्चन होता था। GS का एक क्वेश्चन पहले 25 मार्क्स का होता था। इस पे उन्होंने जो लिखा वो आप देख सकते हैं। इसमें कमियां हैं, इसमें काफ़ी कमियां हैं। इन्होंने जो लिखा है इसमें काफ़ी कमियां हैं। कारण यह है कि आप पढ़कर जब जाते हैं और अचानक से आपको लिखना होता है तो कई बार आप बहुत सारे फैक्ट्स को भूल भी जाते हैं। तब वहाँ पे आप स्पॉन्टेनियस राइटिंग करते हैं और उसमें कुछ कमियां भी निकल कर आती हैं। शब्द भी कभी कभी बड़े साधारण से हो जाते हैं, जो बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, प्लस सिंपल और घरेलू शब्द भी आ जाते हैं। यहाँ पर तो आपने देखा कि इंग्लिश का भी टर्म यूज़ किया हुआ है। इन्होंने कहीं कहीं पर इंग्लिश के टर्म को भी यूज़ किया है, चलता है। इसमें इन्हें मिला 14 नंबर। इन्होंने ये जो 25 मार्क्स का वीर कुंवर सिंह पर लिखा था, इसमें आपने देखा, इसमें इन्हें 14 नंबर मिला। ये इन्होंने RTI से जो मंगवाया उसके बाद की ये कॉपी है। तो आंसर राइटिंग के बाद एग्ज़ाम में इन्हें 14 मार्क्स मिले, यानी 50% से थोड़ा सा ज़्यादा। आपने देखा कि इसमें कई सारी कमियां हैं। फैक्ट्स इसमें कई सारे ऐसे हैं जो छूट रहे हैं, जैसे तरौलिया का युद्ध, बीबीगंज का संघर्ष, नाना साहब का बहुत सारा संदर्भ, उत्तर प्रदेश में किस तरह से इन्होंने घूम घूम कर मोबिलाइज करना चाहा, और भी कई सारे तथ्य हैं जो इसमें नहीं हैं। लेकिन जल्दबाजी में लिखा हुआ, चूँकि टाइम कम मिलता है, इसमें 50% से भी ज़्यादा मार्क्स मिला है। तो आप इस बात को लेकर घबराएं नहीं। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये बहुत जल्दबाजी में लिखा हुआ आंसर है। हालांकि इसमें काफ़ी कुछ है लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन बावजूद इसमें 52% से भी ज़्यादा मार्क्स इन्हें मिला है। तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस में जबकि बहुत सारी कमियां भी हो तो भी नंबर्स मिलते हैं। शब्दों को आप बांध कर कम से कम उसकी व्याख्या इतना कर दें कि लगे कि हाँ, कंटेंट्स में आपने कुछ डालने का प्रयास किया, उसके बाद भी 50% से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। इवैल्यूएटर बहुत लिबरल होते हैं। मार्किंग में आप देखेंगे कि लगभग सभी PCS में इवैल्यूएटर जो हैं वो मार्किंग में काफ़ी लिबरल होते हैं। तो आप अगर लिखेंगे तो बड़े अच्छे नंबर्स आपको मिल सकते हैं। तो आप इसका प्रयास करते रहें, इसके बहुत अच्छे नतीजे सामने आने वाले हैं। उसके बाद आप ये जो थे, ये हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड थे और आपको जानकर ताज्जुब होगा, पहले भी हमने कहा है कि ये फाइनल सिलेक्शन से, RDO बनने से, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, 1 मार्क्स से रह गए। ये 2012 की घटना है। 53वीं से 55वीं इन्होंने दिया था। बहुत क्लोज हमारे फ्रेंड थे और ये फाइनल सिलेक्शन में 1 मार्क्स से पीछे रह गए। आपने प्रीलिम्स में सुना होगा, लेकिन मेंस में 1 मार्क्स, और इंटरेस्टिंगली 1 मार्क्स भी नहीं, इन्हें पहले 2 ऑप्शनल्स और 1 GS होता था। टोटल 1350 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था। 200 पेपर्स के एग्ज़ाम होते थे, 2 ऑप्शनल, 1 GS, और सभी 2 पेपर्स होते थे और 150 मार्क्स का इंटरव्यू होता था। टोटल 1350 का आपका मार्किंग तैयार होता था। इसमें इन्हें आया था 831 831 आया था और ये 1 मार्क्स से
आरडीओ बनने से रह गए, चूँकि 831 ही कट ऑफ था और कट ऑफ पे 4 लड़के थे, सीट 2 बची थी, सीटें 2 बची थी, 2 पोस्ट के लिए 4 लोग थे। ये छट गए चूँकि जीएस में इनका मार्क्स कम था। चारों को जब इक्वल नंबर्स थे तो फाइनल देखा गया कि जीएस में किसके नंबर ज़्यादा हैं, तो इनका जीएस में मार्क्स कम था, इसलिए आरडीओ बनने से रह गए। इनका भी 831 मार्क्स था। तो आपने देखा कि नंबर्स मिलते हैं लिखने का जब आप प्रयास करते हैं। अब आइए आज का वो 2 टॉपिक्स जो कल हम लोगों ने, परसों बल्कि डे आफ्टर यस्टरडे हम लोगों ने लिया था, ये 2 टॉपिक्स, आइए देखते हैं कि इन पर कुछ छात्रों ने बहुत अच्छा लिखने का प्रयास किया। यहाँ पर G20 और बिरसा मुंडा के विद्रोह पर 2 छात्रों का हम एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने अच्छा प्रयास किया है और भी कई सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन यहाँ पर हम जगह की कमी, समय की कमी के कारण 2 छात्रों का हम दिखा रहे हैं जिन्होंने अच्छा प्रयास किया। बाकी लोग भी इसे देख सकते हैं, हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर इसे रखा जा सकता है। जो कुछ नहीं लिख पा रहे हैं वो देखें कि कुछ किस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए, आज जो पहला हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं वो है सत्य प्रकाश का। सत्य प्रकाश ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आप देखें कि इन्होंने अच्छा डिटेल में लिखा। ये चुनौती होगी कि ये 22.5 मिनट में ये सब लिखना है। इन्होंने डील करने का प्रयास किया। पहले ये सब बताया कि किस तरह से पूर्व के आदिवासी आंदोलन कौन कौन से थे। तिलका मांझी आंदोलन सबसे पुराना था और उसके बाद हो है, कोल है, संथाल है, सारे विद्रोहों की चर्चा करने के बाद ये आगे बढ़े और फिर इस तरह से इन लोगों ने बताया कि दूसरे विद्रोहों से किस तरह से भिन्न था। और उसके बाद लास्ट में बताया कि किस तरह से ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने अंततः इनके विद्रोह को देखकर इन्हें 1895 में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि फिर इन्हें 1898 में छोड़ दिया गया, तब इन्होंने विद्रोह को और तेज़ कर दिया। नतीजा इन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया और फिर जेल में ही अंततः हैदे से इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने डाटा भी दिया है सेकंड लास्ट पैरा में, ये अच्छा है। इन्होंने किस तरह से बताया कि ज़मींदार पर, चर्चेज़ पे और अलग अलग क्षेत्रों पर किस तरह से अटैक हुए, 350 रिबेलियंस पकड़े गए और अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारों को लोगों को फांसी दे दिया गया। और लास्ट में कंक्लूजन भी इन्होंने अच्छा दिया, ठीक ठाक दिया है, अच्छा दिया है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा दिया है, अच्छा कंक्लूजन दिया है। कंक्लूजन आपको ऐसा देना चाहिए कि कम से कम इवैल्यूएटर ये समझे कि इसने क्या लिखा है। तो ये सत्य प्रकाश का अच्छा था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फिर से हम कहेंगे कि आदित्य ने बहुत अच्छा लिखना है। आदित्य का हम देख रहे हैं कि लगातार ये अच्छा लिख रहे हैं। इसी तरह से अगर ये लिखते रहे तो फाइनल तक ये काफ़ी इनरिच्ड हो जाएगा। इन्होंने बिरसा मुंडा पर अच्छे से डील किया। 18वीं 20वीं शताब्दी में किस तरह से ये विद्रोह शुरू हुआ, आगे बढ़ा, उसके आर्थिक धार्मिक सारे उद्देश्य इन्होंने डालने का प्रयास किया। और फिर फाइनली इन्होंने बताया कि 1899 में किस तरह से ये विद्रोह अपने शीर्ष पर पहुंचा और गिरफ्तारी के बाद अंततः इन्हें जेल हुई और वहीं इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने कंक्लूजन भी अच्छा डाला है, अच्छा डालने का प्रयास किया है। हम एक बात यहाँ पे कहेंगे कि इन्होंने जो इंट्रो डाला था उसमें पैराग्राफ 2 बार चेंज किया है। इंट्रो में पैराग्राफ 2 बार चेंज किया है, इसे एक पैराग्राफ में ही रखें। इंट्रोडक्शन एक ही पैराग्राफ में होना चाहिए और 6 से 7 लाइन में अगर आप इंट्रो डाल पाएँ तो अच्छा है, सही रहेगा। बाकी इन्होंने अच्छा प्रयास किया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अब हम G20 का 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें जयंत ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है। जयंत ने G20 पर बहुत अच्छा प्रयास किया। देखिए, इन्होंने शुरुआत बहुत अच्छा किया कि 13th G20 समिट अर्जेंटीना में जो हुआ वो किस तरह से अलग अलग शीर्षस्थ नेताओं के बीच यहाँ पर महत्वपूर्ण बातों, जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, उस पर डिस्कशन हुआ। उसके पॉइंट्स इन्होंने देकर करके इसे डील करने का प्रयास किया। बहुत सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं उसको इन्होंने डील किया है। किस तरह से WTO, IMF और ये सब, फूड सिक्योरिटी, इस पर सब पर। और फिर इन्होंने कुछ डेटा भी डाला कि किस तरह से वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की स्थिति किस तरह से दिख रही है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। मतलब ये कि भारत ने जब जो अपना पक्ष रखा भारत के प्रधानमंत्री ने, उसको यहाँ पर उन्होंने जस्टिफाई किया। ये सारे तथ्य उसके बाद क्रिटिकली इन्होंने फिर किस तरह से इसे एग्जामिन किया है, तो ये सब दिख रहा है। और लास्ट में इन्होंने इसे कंक्लूड किया है बहुत शॉर्ट में और निकल गए। तो हम कहेंगे कि जयंत ने अच्छा प्रयास किया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर मिथिलेश ने अच्छा प्रयास किया। इन्होंने इंट्रो भी छोटा सा ठीक ठाक डाला इंट्रो, उसके बाद आगे बढ़े, एक अच्छा पैरा लिया
उसके बाद बताया कि G20 अर्जुनन जो हुआ उसमें कौन कौन से मुद्दे डिस्कस हुए। उसके बाद इन्होंने बताया कि किस तरह से नाफ्टा को साइडलाइन करके एक नया US, मेक्सिको और कनाडा ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे तैयार किया, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में किस तरह की स्थिति अब होगी। उसके बाद 1 2 3 4 करके पॉइंट्स दे करके ये निकले और फिर फाइनली कंक्लूज़न भी में इन्होंने बड़ा अच्छा डाला। कंक्लूज़न अच्छा है इनका कि किस तरह से अमेरिका और चाइना मुद्दा छाया रहा। उसके बाद टर्की और सऊदी अरब के बीच जमाल खाशोगी का मुद्दा, इस तरह से मुद्दे छाए रहे जो G20 में हावी रहे। तो इन्होंने कंक्लूज़न भी इसमें बहुत अच्छा दिया। मिथिलेश ने, काफ़ी लोग अच्छा से लिख रहे हैं यहाँ पर। हम कहेंगे कि अनुज हैं, अभिषेक हैं, राजीव हैं, शहबाज हैं, ये लोग भी अपने स्तर पे बहुत अच्छा लगातार प्रयास कर रहे हैं। और साथ साथ कई और लोग जिनका अभी हम यहाँ पर नहीं जिक्र कर पा रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। तो राइटिंग का ये जो प्रयास है, जुनून है, ये चलता रहना चाहिए। एग्ज़ाम तक इसका बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट्स आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से लिखते रहें। आप ध्यान रखें कि हमें इस राइटिंग से वो इनाम मिलेगा जो आप बहुत कुछ पढ़कर नहीं हासिल कर सकते। एग्ज़ाम में अल्टीमेटली आपको लिखना है। आज हम क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं, आज इन्हीं सब मुद्दों पर ही आज का ये एपिसोड था। आपका नेक्स्ट एपिसोड आएगा जब, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। लिखने का प्रयास करते रहें, कुछ नए एपिसोड्स बहुत जल्द आएंगे। आपको डिस्करेज नहीं होना है जो नहीं लिख पा रहे हैं। प्रयास करेंगे तो लेखनी भी आपकी सुधरेगी, कंटेंट्स भी आएंगे, सब कुछ दिखाई देगा। टेक केयर।